अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन, वो भी एक छोटे बेबी के साथ, किस तरह से मैं अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ और साथ में छोटे बेबी को भी संभालती हूँ। लेकिन व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि आप सभी मेरे व्लॉग को फुल वॉच करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी कहाँ कहाँ से मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं। एक लाइक भी कर देना, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सुबह मैं उठ जाती हूँ 7 बजे। उसके बाद मैं फ्रेशन अप होती हूँ, वज़ू करती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर मेरे दिन का काम हो जाता है शुरू। यहाँ आने के बाद से मैं थोड़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। कोई भी वीडियो को मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि साहिबा को और घर को साथ साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और उसके बाद आने के बाद फिर चीज़ों को सेट करना, राशन वगैरह घर में नहीं था तो वो सारी चीज़ें लाना, और इन सब में मैं थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो गई। तो इस वजह से थोड़ा लेट करके मेरा व्लॉग आ रहा है। वैसे भी साहिबा अभी छोटी है तो वो पूरा टाइम अपने साथ ही उलझा करके रखती है। मतलब जब वो सोती है तभी मुझे मौका मिलता है कि मैं घर का कोई काम कर सकूं, और जितने ड्यूरेशन में वो सो रही होती है उस वक्त ही मैं फटाफट से जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ और अपने घर के काम को ख़त्म करती हूँ। हमारे दिन की शुरुआत भी किचन से होती है और हमारा दिन ख़त्म भी किचन में ही आकर होता है। तो यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले अपने लिए पानी कर लेती हूँ गर्म पीने के लिए, और उसके बाद ये कुछ बर्तन होते हैं जो मैंने रात को ही धुल दिए होते हैं, उनको मैं बास्केट से निकाल कर अपनी अपनी जगह पर अरेंज कर लेती हूँ। रात के जो भी बर्तन होते हैं डिनर के बाद मैं उसे धुल लिया करती हूँ। मैं बिल्कुल भी जूठा नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि किचन सिंक में बर्तन जूठे पड़े हुए हों, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है और सुबह में जो हमारा काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं अपने काम को आसान करने के लिए रात में ही बर्तन धुल लेती हूँ। मैं पूरे 1 साल बाद यहाँ वापस आई हूँ और रूटीन को सेट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी भी पूरी तरह से मैंने अपनी रूटीन सेट नहीं करी है, बट धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी रूटीन पर वापस आ जाऊँ। जब तक मैं बर्तन सेट कर लेती हूँ, पानी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है, फिर मैं आराम से आकर यहाँ पर बैठ जाती हूँ और पानी पी लेती हूँ। और अभी साहिबा भी सो रही होती है एंड मेरे हस्बैंड भी सो रहे होते हैं, तो उनको मैं उठाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो लेट नाइट आते हैं। मतलब 10:30 बजे ऑफिस से आते हैं, फिर डिनर करते करते 11 साढ़े 11 हो जाता है और सोते सोते इनको 12 बज ही जाता है। तो इसलिए फिर मैं उनको सोने देती हूँ और साहिबा को भी मैं बिल्कुल उठाती नहीं हूँ, क्योंकि उसको उठाने का मतलब है काम को पॉज पे डालना। तो यहाँ पर मैं पानी वगैरह पी लेती हूँ और आकर चाय बनाने लगती हूँ। चाय बनाते बनाते ही फिर मैं हस्बैंड को उठा देती हूँ जा कर के, और कभी कभी तो वो खुद भी उठ जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम आराम से बैठ कर के साथ में चाय पी लेते हैं। ये जो सुबह का वक्त होता है ना, ये बहुत सुकून भरा होता है और बहुत पीसफुल होता है। और अगर जिस दिन मैं पहले उठ जाती हूँ तो उस दिन तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती रहती है। मतलब ये दोनों लोग सो रहे होते हैं और मैं अकेले उठ करके अपने सारे काम को शांति से और आराम से कर लेती हूँ। तो साहिबा के उठने से पहले मुझे उसके भी काम को कर लेना होता है। मतलब उसकी भी सारी चीज़ें मैं रेडी कर लेती हूँ। एक बार वो उठ जाती है तो उसे पैम्परिंग चाहिए होती है, और उसको उस टाइम पर फिर मैं ही चाहिए और मेरे साथ ही उसको रहना होता है। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, उस दिन तो सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, देर से हमारी नींद टूटती है। तो वंस इन अ वाइल ऐसा हो जाता है, और उस दिन तो ऐसा लगता है भागम भाग हो गई है, टाइम भागा जा रहा है और काम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठा करूँ, और मैं रोज़ यही कोशिश में रहती हूँ कि जल्दी जल्दी उठ के सारे काम को ख़त्म कर लूँ। एटलीस्ट अपने हस्बैंड को ऑफिस जाने से पहले तो ख़त्म कर ही लूँ। अब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं दोपहर के 1 बजे, तो उससे पहले मेरा ये टारगेट होता है कि मैं शावर लेकर के एकदम फ्री हो जाऊं, क्योंकि उसके बाद फिर साहिबा को टाइम देना होता है, और उसको टाइम नहीं दो तो वो चिल्लाती है, रोती है, अकेली पड़ जाती है। इसलिए मैं उससे पहले सारे काम को ख़त्म कर लेती हूँ। तो हमने चाय और बिस्किट खा लिया था, और यहाँ पर साहिबा भी उठ चुकी थी, तो मैं उसको लेकर के आ गई थी दूसरे वाले कमरे में। और यहाँ पर मैंने उसका डायपर जो है वो निकाल दिया था, और उसको थोड़ा डायपर फ्री टाइम दे देती हूँ मैं। तो डायपर निकाल के मैंने नॉर्मल उसको एक पैजामा पहना दिया था। और इसकी जो स्किन है वो मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रही थी। वैसे तो यहाँ ठंड नहीं है विजयवाड़ा में, बट फिर भी स्किन बहुत ज़्यादा इसकी ड्राई और रफ़ सी दिखती रहती है।
तो छूने पे एकदम अजीब से रफनेस रहती है। तो मैं इसको बेबी क्रीम लगा देती हूँ मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर इसको शावर वगैरह जब देती हूँ तो शावर देने के बाद ऑयलिंग कर देती हूँ मसाज, और उसके बाद फिर से बेबी क्रीम लगा देती हूँ। ऐसे तो यहाँ इतनी ठंड है नहीं, बट सुबह कभी कभी हवा चलने लगती है और इसलिए मैं इसको हल्की स्वेटर डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए हल्की सी भी जो हवा होती है ना, ठंडी हवा, वो नुकसानदायक होती है। और जैसे ही इसको छींक होने लगती है मुझे डर लगने लगता है कि ये फिर से बीमार ना पड़ जाए। इतनी मुश्किल से ये ठीक हुई है, तो इसलिए मैं इसको बहलाती हूँ, फुसलाती हूँ और बहला फुसला कर स्वेटर पहना देती हूँ, क्योंकि ये पहनना नहीं चाहती है बिल्कुल भी। इसे बड़ी उलझन होती है स्वेटर में। उसके बाद जी साहिबा को मैं दे देती हूँ उसके पापा को, और मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि उनको गांव का जो हमारा एकदम प्रॉपर नाश्ता होता है ना, आलू की भुजिया, साथ में रोटी या पराठे, एग फ्राई, वो खाना है। और ये जो व्लॉग है मैंने संडे वाले दिन शूट किया है, और तो वो घर पर ही थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि बना देती हूँ। और संडे वाले दिन इजीली मैं बना भी सकती हूँ, वरना ऑफिस वाले डे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बैक टू बैक नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, तो इस वजह से नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। और यहाँ पर साहिबा भी खेल रही थी, और इसे बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ के साथ खेलने में, बट इसने इसको तोड़ दिया फाइनली। एनी हाउ, बच्चे हैं, बच्चे तो ये काम करेंगे ही, एक टूटेगा दूसरा आएगा, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने भुजिया जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया था। आलू की भुजिया बनाना बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। भले मैं बनाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे इतनी कोई ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं आती है, बट मेरे घर में सबको पसंद आती है, इसलिए मैं बना देती हूँ। साहिबा के लिए भी मैंने पानी गर्म कर लिया था, और वो ना थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने इसको अभी फ्लास्क में नहीं रखा था। बट अब थोड़ा नॉर्मल हो गया था, तो मैंने सोचा इसको फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, इससे पहले कि ये ज़्यादा ही ठंडा हो जाए। वैसे तो इसने फार्मूला मिल्क पीना बहुत कम कर दिया है, ऑलमोस्ट समझ लो बंद ही कर दिया है। तो अब पानी का इतना कोई यूज़ होता तो नहीं है, बट फिर भी मैं गर्म करके रख ही लेती हूँ, क्योंकि सॉलिड फूड वगैरह मैं इसके लिए बनाती होती हूँ ना, तो उसमें ज़रूरत पड़ जाती है पानी की, और ये गर्म पानी रहता है तो काम थोड़ा इजी हो जाता है। और यहाँ पर मैं बना रही थी रोटी। अच्छा, मुझे ना ब्रेकफास्ट में ना इतना हैवी बनाना पसंद है, ना इतना हैवी खाना पसंद है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर इतना हैवी ब्रेकफास्ट बनाओ, बहुत ज़्यादा झंझट लगता है और टाइम भी लगता है। बट मेरे हस्बैंड 1 साल से बाहर का खा के थक चुके थे, और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये सब खाना है, तो मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे करके मैं इनकी सारी फरमाइशों को पूरा कर देती हूँ। अच्छा, तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी कर लिया था, और उसके बाद फिर साहिबा का भी मैंने नाश्ता बना दिया था, साहिबा को भी मैं खिलाने लग गई थी। और उसके बाद ये दोनों आकर के रूम में अपना खेलने लगे थे। साहिबा खेलती है तो मतलब उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है। तो यहाँ पर साहिबा और साहिबा के पापा दोनों खेल रहे थे बॉल के साथ। ये बॉल मैंने इसके लिए ख़रीदा था, तो जब ख़रीदा था तब ये इतना इसके साथ नहीं खेलती थी, इसे समझ में नहीं आता था, बट अब ये इससे खेलने लगी है। और उसके बाद फिर मैंने एग फ्राई भी कर दिया था, एंड साथ में मेरा जो नाश्ता था वो हो चुका था बन करके रेडी। तो मैंने यहाँ पर इसको सर्व कर दिया था, मतलब लेकर बैठ गई थी। और साहिबा को भी हमने बगल में लेटा दिया था, क्योंकि ऐसे वो सो नहीं रही थी, क्योंकि एक बार उठती है तो वो बहुत जल्दी फिर दोबारा सोती नहीं है। तो उसको मैंने फीडिंग करा दिया था, और फीडिंग कराने के बाद वो खेलने लगती है, तो फिर हम फटाफट से बैठ करके नाश्ता कर लेते हैं। पहले ये सारे काम मैं जितनी ज़्यादा जल्दी कर लेती थी और जितनी आसानी से कर लेती थी, अब उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि अब बीच बीच में साहिबा को भी देखना होता है, उसका डायपर चेंज करना है, उसको फीडिंग कराना है, उसको कुछ खिलाना है, और इन सब के बीच में ये सारे काम को भी मैनेज करना है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब ब्रेकफास्ट के बाद के जो भी बर्तन थे जूठे, उनको मैं वॉश कर रही थी, और मैं साथ के साथ धुल देती हूँ। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, किचन भी क्लीन रहता है और मेस फ्री रहता है, और फिर लंच बनाते वक्त मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। फिर यहाँ पर साहिबा अपने पापा के साथ खेल रही थी, और वो बहुत इन्जॉय भी कर रही थी उनकी कंपनी को। और इधर मैंने क्लीनिंग भी कंप्लीट कर ली थी, और बेड को सबसे पहले मैं क्लीन करती हूँ। वैसे तो पहले मैं सुबह उठते बेड साफ़ करती थी, बट अब साहिबा सोई रहती है इसलिए लेट हो जाता है। बट जैसे ही मौका मिलता है मैं सबसे पहले बेड क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी। मैं पोछा रोज़ नहीं लगाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कोई गंदा होता नहीं है। तो यही है मेरी सिंपल सी सुबह की रूटीन। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।